इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जंतर मंतर पर हुए बवाल को लेकर अब ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। वीडियो आपको दिखा दें, इस लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, जिनका नाम रुचिका सिंह बताया जा रहा है, जिन्होंने पीएम मोदी को जमकर गाली दी थी, जिसके बाद अब नोएडा में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं दूसरी तरफ जुनैद, जिनको लेकर भी अभी विवाद शुरू हो गया है कि आखिर इन्होंने हजारों लोगों को खाना कहां से खिलाया, लाखों का खर्चा जो है हर दिन का इन्होंने कैसे उठाया, इन सबको लेकर काफी ज्यादा बवाल हो रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, सबसे पहले बात करें रुचिका सिंह की, तो इनको लेकर काफी ज्यादा बवाल हो रहा है, पीएम मोदी को गाली दी थी, और अब क्या कुछ है इसमें? देखिए, दरअसल जुनैद और रुचिका की जहां तक हम बात करते हैं तो ये उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, लेकिन मोहब्बत की दुकान की आड़ में किस तरीके से जहरीले बयान बोले जाते हैं वो रुचिका से आसानी से समझा जा सकता है, जो उनका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। क्योंकि जुनैद और रुचिका एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जुनैद से आपने देखा कि अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के कहीं ना कहीं वो रहनुमा बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो दीपके की भी मुलाकात जुनैद से एक बार फिर से हो सकती है। और रुचिका की अगर हम बात करें तो रुचिका भर भर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देती है। चलिए, आप अगर गाली भी देना था तो आप प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को तो ध्यान में रखती। अगर आपने ऐसी गाली देनी थी तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमा को जो भी तार तार करता है तो आगे आने वाले समय में उनके खिलाफ कई धाराओं में केस किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर काफी लोगों ने इन्हें लाइक तो कर दिया, काफी लोगों ने इनके वीडियो शेयर तो कर दिए, लेकिन एक वकील के चक्करों में फंस गई हैं। क्योंकि वकील को पता है कि किस तरीके से अगर एक प्रधानमंत्री की गरिमा को तार तार किया जाता है तो कौन सी धाराओं में इन पर केस किया जाता है। और इसीलिए नोएडा की एक वकील ने इन पर केस दर्ज कर दिया और अब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, 0 एफआईआर। और ये एफआईआर अब पार्लियामेंट के थाने में रेफर की जा रही है, जो कि नोएडा में दर्ज की गई थी, क्योंकि ये पूरा केस वहां का है। क्योंकि ये छात्र संसद परिसर की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए कहा जा सकता है कि इनके खिलाफ एफआईआर हुई है। अब ये पुलिस देखेगी कि क्या इनका कोई पिछला रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वो इस तरीके से है कि जो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है उनके खिलाफ एफआईआर को नहीं रोका जा रहा है, उनके खिलाफ एफआईआर भी हो रही है और कड़ी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। लेकिन जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है उनसे एफआईआर वापस ले ली जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आगे ऐसा वो नहीं करेंगे, बाकायदा लिखित में देंगे और उसके बाद ही उन्हें छोड़ा जाएगा। तो सवाल है, क्या रुचिका भी लिख के देंगी और ये बोलेंगी कि नहीं, चाहे नरेंद्र मोदी हो या फिर कोई भी प्रधानमंत्री हो आगे आने वाले समय में, या कोई भी जो बड़े पद पर बैठा हो, उन्हें गाली नहीं देंगी? क्या वो आश्वासन पुलिस को देंगी? क्योंकि उसके बाद अभी तक रुचिका का कोई बयान सामने नहीं आया है जब से वकील ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। अब देखिए, हुआ क्या है कि रुचिका का वीडियो वायरल होता है, एफआईआर दर्ज होती है तो अभिजीत दीपके भी मैदान में आ जाते हैं। अभिजीत दीपके ने कल फेसबुक पर एक पोस्ट किया और फेसबुक पोस्ट के जरिए रुचिका का समर्थन किया, साथ ही साथ जुनैद का भी समर्थन किया। और उन्होंने कहा कि जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि हम इन बच्चों से, इन छात्रों से दूर हो गए हैं, इन अफवाहों पे ध्यान मत दे, हम इन छात्रों से लगातार संपर्क में हैं और रुचिका और जुनैद के साथ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। अरे भाई, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई है तो आप इतना जरूर कह देते कि नरेंद्र मोदी को गाली देना गलत है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के पद पर हैं और पूरे देश का नेतृत्व करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेशों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरीके से वो भारत की छवि को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, ना कि राहुल गांधी की तरह कि राहुल गांधी जब लंदन गए, जब इटली गए तो भारत को बदनाम करके ही आए। और राहुल गांधी कभी आरएसएस को लेकर भारत को बदनाम कर देते हैं, कभी राहुल गांधी, क्योंकि देखिए यूथ की अभी राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, आखिर राहुल गांधी जब लंदन में जाते हैं तो यूथ के भविष्य की बात वो क्यों नहीं करते कि हाँ, उनका भविष्य अच्छा हो रहा है भारत के अंदर। क्योंकि कांग्रेस की जब सरकार रही थी, जब राहुल गांधी साहब छोटे थे, क्योंकि राहुल गांधी की चाहे फिर दादी हों या फिर पिताजी हों, वो भारत की सत्ता पर विराजमान रह चुके हैं, तब हमने देखा है कि युवाओं का भविष्य खतरे में ही था। कोई भी कंपनी, चाहे फिर वो अमेरिका की हो या फिर किसी और देश की, वो इंडिया के छात्रों को नौकरी देने से भी हिचकिचाती थी। और आज देखिए कि अमेरिका की कंपनी हो या फिर
दूसरे देशों की कंपनियां, वो भारत में कंपनियां लगा रही हैं। और आज आप देखिएगा कि भारत के जितने तमाम छात्र हैं वो विदेशों में नौकरी भी पा रहे हैं। डिमांड है भारत के युवाओं की। बिल्कुल, संसद में यही देखा गया था कि जितेंद्र सिंह हो या फिर तमाम सांसद जो बीजेपी के थे, उन सब ने एक एक करके गिनाया कि किस तरीके से जब कांग्रेस की सरकार थी, जब समाजवादी पार्टी यूपी में उनकी सरकार थी, तो किस तरीके से पेपर लीक हुआ करते थे और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार में कुछ घोटाले सामने आए हैं, तो उसके बाद ये लोग इस तरीके से करें जैसे इनके सरकार में कुछ हुआ ही ना हो। देखिए, इन कॉकरोचों की जहां तक हम बात करते हैं तो ये कॉकरोच बैड कॉकरोच हैं और इन कॉकरोच पर कहीं ना कहीं एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर इनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं दूसरे कॉकरोचों को शह मिलेगी और दूसरे कॉकरोच भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने का काम करेंगे। सर, एक तरफ तो ये रुचिका सिंह है, इन्हीं की तरफ बहुत सारी ऐसी रुचिका सिंह है जो सामने आई थी सोशल मीडिया पर और पीएम मोदी को बहुत सारी गाली दी। लेकिन अब उनको जिस तरीके से दिख रहा है कि एक्शन होना शुरू हो गया है, एक एक पर एफआईआर हो रही है, तो उसके बाद अब एक एक करके सबके वीडियो सामने आ रहे हैं जहां पर वो अपनी गलती मान रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जब उनसे पूछा गया था कि पीएम मोदी को इतनी गाली क्यों दी जा रही है, तब उन्होंने कहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास, हम चाहे तो जो मर्जी बोल जाए। देखिए, मौलिक अधिकार संविधान सभी को देता है, लेकिन मौलिक अधिकारों में ये नहीं है कि आप सामने वाले को, जो सामने वाला नहीं सुनना चाहता है, आप वो कहेंगे। और अगर किसी को गाली दी जा रही है तो अगर आप सोशल मीडिया पर गाली दे रहे हो और उसके तक वो पहुंचती है तो कहीं ना कहीं वो मौलिक अधिकार आपने जो संविधान ने दिए हैं उसका आप उल्लंघन करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, गालियों को लेकर कई बार उन्होंने वर्डिक्ट दिया है और इसको कहीं ना कहीं रुचिका सिंह को समझना था और रुचिका को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए थी। अगर रुचिका हाथ जोड़कर माफी मांग लेती, कि अगर उन्हें एहसास होता कि उन्होंने गलती की है, तो कहीं ना कहीं एफआईआर नहीं होती। दूसरा, अगर जुनैद की बात करते हैं तो जुनैद को लेकर ये भी खबरें आ रही हैं कि जुनैद ये कह रहा है कि मुझे हिरासत में लिया गया था और उनकी तरफ से ये कहा गया मेरे परिवार को प्रताड़ित किया गया, क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि मेरे को इसको लेकर फंडिंग आई है और एक दो की नहीं 50 करोड़ की फंडिंग, इतने करोड़ों की बात हो रही है। और इन सभी आरोपों को जुनैद ने खारिज कर दिया है। लेकिन जुनैद के चेहरे के पीछे कितने वामदल लोग लगे हैं, जुनैद के चेहरे के पीछे कितने विपक्षी पार्टियां लगी हैं, वो हम साफ तौर पर देख रहे हैं। देखिए, इनको पता नहीं लग रहा है कि कैसे इनके नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का ये लोग काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में जुनैद के साथ मुलाकात हुई थी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की। बिल्कुल, और देखिए, कहीं ना कहीं हम बार बार कहते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी हमने देखा कि एक व्यक्ति के घर राहुल गांधी जाते हैं जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो जाता है और यहाँ पर भी जुनैद काफी सोशल मीडिया पर खाना खिलाकर वायरल हुआ, समाजवादी पार्टी के मुखिया पहुंच गए। अब आप देखिएगा, इनके पीछे कहीं ना कहीं मकसद है मुसलमानों के वोट बैंक को साधने की कोशिश करना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तुरंत 2027 का चुनाव है और जुनैद का हाथ पकड़कर अखिलेश यादव ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए, योगी आदित्यनाथ ने जुनैद के साथ गलत किया जो जंतर मंतर पर लोगों को खाना खिला रहा था। यानी एक सांत्वना लेने की कोशिश की जाएगी और मुसलमान वोट बैंक को साधा जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर कोई हिंदू होता तो ना तो राहुल गांधी जाते और ना ही अखिलेश यादव जाते, क्योंकि आपने देखा कि दिल्ली में इरफान के घर राहुल गांधी पहुंच गए तो यहाँ पर अखिलेश यादव इनके घर पहुंच गए। आपने एक एग्जांपल देता हूं, राहुल गांधी जब आपने देखा था कि दीपक मोहम्मद का केस हुआ था तो राहुल गांधी उनके जिम में भी जाते हैं, जिम भी करते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जब तरुण की हत्या हो जाती है तो राहुल गांधी तरुण के घर नहीं जाते, सिर्फ एक ट्वीट कर देते हैं और सांत्वना व्यक्त कर देते हैं। ये तो आपकी दोहरी राजनीति है ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जंतर मंतर पर कई लोग पॉपुलर नहीं हुए हैं। हिंदू ऐसे लोग हैं जिन्होंने जंतर मंतर पर भी काम किया, अगर आप उनके घर भी जाके उन्हें सराहना कर देते तो कहीं ना कहीं आप वायरल हो जाते। लेकिन उनको पता है कि तमाम जो हिंदू है वो योगी आदित्यनाथ के साथ जुड़ा हुआ है, जो हिंदू है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करता है, इसलिए आप मुसलमानों को टारगेट करेंगे और आप उन चेहरों के पीछे से राजनीति करने की कोशिश करेंगे, जो कि साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन 2027 में आप कितना भी मुसलमान चिल्ला लीजिए, कितना भी राम मंदिर का मुद्दा उठा लीजिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को अभी भी जनता पसंद कर रही है। ये हम नहीं कहते हैं कि ये मुद्दा इफेक्ट नहीं करेगा, ये मुद्दा इफेक्ट करेगा क्योंकि ये हिंदुओं की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन आम जनता को योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है और योगी आदित्यनाथ के चेहरे का चुनाव अगर पार्टी करती है कि एक बार फिर से वो सत्ता पर विराजमान होंगे और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया है कि उनके चेहरे पर चुनाव 2027 का लड़ा जाएगा,
तो कहीं ना कहीं जनता योगी आदित्यनाथ का साथ देने को तैयार है, क्योंकि कई लोगों से हमारी भी बातचीत हुई है और वो खास तौर पर ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ एक्शन लेते हैं। और योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी हिंदुओं को लेकर इसलिए कि हिंदुओं का साथ कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने दिया है। आज जो डिंपल यादव संसद परिसर में दान पात्र लेकर घूम रही हैं, आखिर वो डिंपल यादव कब थी? जब मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा हुआ था, तब डिंपल यादव ने उन हिंदुओं का साथ क्यों नहीं दिया था? आज डिंपल यादव दान पात्र लेकर घूम रही हैं, जब कैराना के अंदर हमने देखा कि कितने हिंदुओं ने पलायन कर दिया, तो आखिर क्यों कैराना के अंदर डिंपल यादव नहीं गई? क्योंकि डिंपल यादव तो उस वक्त घर में थी, घर में वो बच्चों को संभाल रही थी। आज बच्चे बड़े हो गए हैं तो राजनीति तो कर रही हैं, लेकिन उन्हें समझना होगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, ये नारा हमने दिया है, लेकिन आप इन लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोग बट भी रहे हैं। तो इन लोगों को समझना होगा कि जो इनको बांटने की कोशिश कर रहे हैं उनको आप छांटने की कोशिश कर दीजिए। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से छात्र आंदोलन के नाम पर एक तरफ जहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी गई, तो उसके बाद अब तुरंत एक्शन लिए जा रहे, एक एक करके सब पर FIR हो रही है, जिसके बाद अब सबका माफी मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जहां जहां पर उनकी सरकार है वहां पर भी छात्र आंदोलन हो रहा है और वहां पर विपक्ष एक भी शब्द कह नहीं पा रहा है, बल्कि मुंह छुपाए घूम रहा है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।